इसका नाम है कालिया। 36 कत्ल कर चुका है। इस पर इतने मामले दर्ज हैं जिनकी गिनती मुश्किल है। कौन है ये लड़की? याद आ गया मुझे। हे, ये तो अभी तक जिंदा है। इसका मतलब ये हुआ भाईजान पर जो हमला हुआ था उसके पीछे इसका ही हाथ है। हे, भाई को फोन लगाओ। भाई, दुर्गा भाई का फोन है। आप भाई, आपके लिए खुशखबरी है भाई। जल्दी से यहां तशरीफ ले आइए। जल्दी गाड़ी निकाल, कालिया क्या जाना है? तेरी हिम्मत का जवाब नहीं लड़की। ए, पकड़ लो इसे। फुट ऊंचे और 3 फुट चौड़े आदमी को मारने के लिए तू इस 2 फुटिया को लेकर आई है? हाँ? तूने हम लोगों को ठीक से पहचाना नहीं है। इस जोकर को मारने के लिए तुम मेरे लड़के ही काफी हैं। ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहां से। दुर्गा के पास सिर्फ आने का रास्ता होता है, लेकिन जाने के लिए दुर्गा से इजाजत लेनी होती है। यहां से जाने का सोचना भी मत। पिस्तौल फेंक दे, फेंक दे, वरना इसे जान से मार दूंगा। कितनी 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 मर्तबा समझाया, लेकिन तुम नहीं समझती। घर में अम्मी हमारे लिए मीठा बना रही है, बिरयानी बना रही है, कबाब बना रही है, लेकिन ये सब तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है। तुम यहाँ चली आई, यहाँ तुम भी मरोगे और मैं भी मरूंगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? ये कालिया बहुत ही खतरनाक है। ये गांजा पीता है, गांजा खाता है, गांजे पे सोता है और उसके
जी कहिए। बद्रीनाथ कहाँ है? हाँ? अब मामला खुद ही निपटाओगे क्या? सबको अंदर करके बुरी तरह पीटूंगा। इंस्पेक्टर पे हाथ उठाओगे? क्या कर रहे हैं वो? खा पी रहे हैं या याशी में लगे हैं? इंस्पेक्टर जनाब। बहुत जल्दी है एसीपी बनने की, जो हाजिरी देने चले आए। आइए वजीर दाखिला, वक्त के पाबंद हैं जनाब, मुफ्तखोरी छोड़ेंगे नहीं। मजाकिया हैं आप, यहाँ कैसे? इसे सलामी देना नहीं सिखाया। इंस्पेक्टर, गांजे की खेती से गांजा सुखाकर उसका रस निकालकर उसका पाउडर बनाकर थैली में भर के अपनी ही गाड़ियों में लदवा कर बड़ी मुश्किल से शहर भेजता हूँ और अपने लोगों से तकसीम करवाता हूँ। पुलिस और मिनिस्टरों को संभालते हुए मैं ये कारोबार कर रहा था। अचानक बेन मौसम बादल की तरह पुलिस की वर्दी पहनकर तुम्हें गरजना जरूरी था क्या? हाँ? उस पर आधी रात को यहाँ मरने चले आए। तुम्हारे अब्बा डीआईजी और दादा वजीर दाखिला के सामने अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो क्या कर लोगे? मेरी गाड़ी में गांजा हो सकता है, नकली नोट हो सकते हैं, हथियार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे आदमियों को पीट कर तुमने गुनाह किया है, गुनाह अजीम किया है। ये हैं जानकी, ये सिविल सप्लायर अफसर हैं। इनकी जान इनके बेटे में बसी है। मजाल है जो कोई इनके बेटे को कुछ कह दे। और कितना वक्त लगेगा? वक्त निकला जा रहा है। अरे जनाब, सेटिंग करने में वक्त लगता है। दिमाग खराब नहीं है मेरा? मैच किसे देखना है? आज मेरा बेटा आ रहा है। ये हैं राम बाबू, ये भी सिविल सप्लाई अफसर हैं। दफ्तर में ये बेगम के बगल में बैठते हैं। अपनों की खातिर जान दे सकते हैं और ले सकते हैं। ये है नंदा, यानी नंद गोपाल वर्मा। इनके पड़ोसी हैं ये म्यूनिसिपैलिटी में क्लर्क हैं। इनकी सबसे बुरी आदत है फिजूल में झगड़ा मोल लेना। शुक्रिया आपा। क्या सोच रही हैं? यही ना कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूँ। कॉफी के वक्त पहुँच ही जाता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, यही तो सोच रही थी समझते मैं। हैं हमें सब। इसीलिए आपके लिए खुशखबरी है, आपका खून खौलाने वाली खबर है। राम बाबू, आपको पता है मेरे बेटे को एक और कंपनी से कॉल आई है। आपके साहबजादे का क्या है? आपने उठाया या उसने उठाया? फोन सिर्फ मैं ही उठाता हूँ। आई ओनली रिसीव कॉल। आई एम प्राउड फादर, यू नो। ज्यादा उड़ेंगे तो मुंह के बल गिर जाएंगे। मुझे मालूम है, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप लोग तो जल रहे हैं। ये सब सुनकर हम क्यों जलेंगे? हमें सब पता है तुम्हारे बेटे ने किस किस के हाथ पैर जोड़ के आईआईटी पास की है। वक्त पर गधे को बाप बना लो तो वो भी कुछ न कुछ कर ही देता है। वो मेहनत करता है और तुम उसके पैसों पर अय्याशी। सूट बूट पहन के अमेरिका पता नहीं कहाँ घूम के आते हो। शर्म नहीं आती है तुमको? शर्म कैसी? आप अपने बेटे को नहला धुला कर सजा कर मेज पर शोपीस की तरह रख दें, 4 दिन में धूल जम जाएगी। सुनो इनकी। हमारे बेटे को कैसे रखना है हमें पता है। आज की नस्ल के लिए माँ बाप मशक्कत करते हैं, इसीलिए तो हम भी तकलीफ उठा रहे हैं ताकि हमारा बेटा खुशहाल जिंदगी बसर करे। समझा? अच्छी तरह से। एक बात बताइए, आपका बेटा काम क्या करता है? अरे उसे काम करने की क्या जरूरत, उसका काम तो टीवी जैसा है। राजा? टीवी? हाँ, टीवी का रिमोट जैसे काम करता है वैसा काम है। खाने के लिए तो हाथों का इस्तेमाल करता होगा ना? नहीं, वो भी रिमोट जैसे सीधे मुंह में जाता है। भाईजान, हमारे बेटे का मजाक मत उड़ाइए। उसे अपने हाथ से खाने की क्या जरूरत, मैं तो खुद उसे अपने हाथों से खिलाती हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपका बेटा आखिर काम क्या करता है? उसे काम करता देख हमारा कलेजा फटता है, इसीलिए हम उससे कोई काम नहीं करवाते हैं। घर कब वापस लौटता है? कोई काम पर जाएगा तब तो बता सकते हैं ना कब लौटेगा। मटर गश्ती करने गया हो तो? इससे पहले कि हम धक्के मार के निकाल दें, आप खुद दफा हो कोई जाइए। एक जन बोलो तो समझ में आएगा। बात में वजन रहेगा, इसलिए जी समझे। बेहतर है। बच्चा बहुत खुश नसीब है। अरे भाई एक नजर वहां तो देख। कह रहे थे लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, दिल से याद किया, लड़की हाजिर। क्या बात है। रुकिए रुकिए। अबे अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या?
अंधेरे में दिखाई नहीं देता है तो क्या हुआ, लेकिन सुनाई तो देता है। गाली किसने बकी है? अबे मैंने दिया, बोल क्या करेगा? हाँ? अरे मैं कह रहा हूँ ना, वो गाली मैंने दी थी। उसने भी नहीं, मैंने दिया है। अगर अपना भला चाहता है तो निकल ले यहाँ से चुपचाप। मारने से पहले सोचना मेरे बस में नहीं है, यही मेरी कमजोरी है। और अगर मार दिया तो फिर क्या सोचना? जब मैं किसी अधमरे को नहीं मारता तो फिर किसी मरे हुए को क्या मारूं? खैर भाई लोग, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि गाली किसने दी थी? हाँ बताओ भाई। इसने गाली दी थी, इसने आपको गाली दी थी भाई। हाँ भाई, इसने गाली दी, इसने गाली दी थी। हाँ भाई, इसने दी थी। हाँ, सही कह रहा है, सही कह रहा है, इसने दी थी। सही बात है। सब्र करेगा, मैंने आवाज पहचान ली है। तुझे लकीरें देखनी आती हैं? नहीं। यह है जिंदगी की लकीर, यह है दिमाग की, और यह है दिल की लकीर। और ये जो सीधी लकीर दिख रही है ना, यह है किस्मत की लकीर। अगर इस हाथ से मैंने तुझे थप्पड़ मारा ना तो तेरी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन मैं तेरी किस्मत जगाऊंगा, समझ गया? तो आप लोग को कुछ समझ में आया? लेके जाओ इसे यहाँ से। आइंदा अगर किसी लड़की को छेड़ा ना तो जिंदा दफना दूंगा। क्या हुआ इसे? स्कूटी बंद पड़ गई है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हमारी सहेली आ रही है। चलो ना, नहीं तो फिर से तुम्हें वो लोग मिल जाएंगे। चलो। और मैं? तुम गाड़ी को ठीक करवा के लेके आओ। ठीक है। इसमें गाड़ी के पेपर्स और लाइसेंस है, जरा ध्यान से। लड़की के लिए मुझे भूल गया। ठीक है, जरा जल्दी पहुंचना। हाँ लड़की के लिए सलीम ने महल छोड़ा और तूने अपने दोस्त को छोड़ दिया। कहाँ जाएंगी आप? कालिना यूनिवर्सिटी लेडीज हॉस्टल। हमेशा याद रहे, रात में बाहर निकलने से पहले पेट्रोल चेक कर लेना चाहिए। पर्स में पैसे रख लेने चाहिए। रास्ते में पेट्रोल पंप कहाँ पर है ये मालूम होना चाहिए, नहीं तो रास्ते में इस तरह के बदमाशों से पाला पड़ जाता है। पेट्रोल खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो? अभी हम दोनों की हालत एक जैसी ही है। आपके पास भी पैसे नहीं है ना? मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? कैसे फोन करूं? करीब में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। स्कूटी ठीक हो गई। शुक्रिया। हाँ? हे, तू कब से मैकेनिक बन गया? हाँ मोहतरमा, गाड़ी की हेडलाइट ऑन करके इतनी रात को घूमना अच्छा नहीं है। इस मर्तबा तो मैंने आपको बचा लिया, अगली मर्तबा उनके सामने पड़े तो वो नहीं छोड़ेंगे आपको। मैं सच कह रहा हूं। ताकत नहीं है क्या यार? जरा जोर लगा तो रहा हूँ, 2 दिन से तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ। अब्बू भी डांटते हैं मुझे, मेरा जीना हराम कर दिया उन्होंने। तुझे एक तरकीब बताऊं मैं? अगर मेरी बात मानेगा तो तुम्हारे अब्बू तुम्हारा जीना हराम नहीं करेंगे, बल्कि तुम उनका जीना हराम कर दोगे। बता, जल्दी बता, किसने कहा मेरी दूसरी बीवी है? बता। किसने कहा जो आप मुझसे कह रहे हैं? तूने कहा मेरी दूसरी बीवी है। ये तूने मेरे बेटे से रात में कहा था। अब दोनों ने कल से मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरे घरौंदे को क्यों उजाड़ना चाहता है तू? मेरे नेक किरदार को दागदार करके ही तुझे सुकून मिलेगा क्या? अगर आपकी कोई दूसरी बीवी नहीं है तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं, इन्हें समझाओ। अरे यार, मैंने तुझसे मजाक किया था। क्या ऐसा कोई मजाक करता है क्या? आपके बेटे ने कहा कि आप रोज इसका जीना हराम कर देते हैं, तो मैंने सोचा आपकी जिंदगी में नया मोड़ आ जाएगा। मेरी जिंदगी में नया मोड़? ऐसा खतरनाक मोड़? तुम्हें पता है उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू के लिए कभी गए हो? कभी इंटरव्यू दिया होता तब पता चलता तुम्हें। आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं घर जाके मछली फ्राई और सांभर खाऊंगा, उसके बाद सोचूंगा कि इंटरव्यू क्या भला है। उनके यहाँ मछली फ्राई और सांभर बना है, हमारे यहाँ आलू की तरकारी है। जा उनके यहाँ खा ले, जा। अम्मी, बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगा दो जरा। वैसे आज आपने बनाया क्या है? मछली फ्राई और सांभर बनाया है। क्या तुम्हारे बात लिए। है, बिना बताए आपको पता चल गया कि मैं क्या खाने वाला हूँ? बताना तो होटल में पड़ता है क्या खाना है, माँ को बताने की जरूरत नहीं है बेटा। मेरी अम्मी का कोई जवाब ही नहीं है। सूर्य बाबू, सत्य बाबू, रत्न बाबू, राजा बाबू, कोई भी आए, इस सिटी सेंटर इलाके में बालाबाई से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है जानते हैं आप? यही आपका राजा बाबू ना, मार खाने के लिए कितना बेताब है, कितनी तेजी से आ रहा है। कमीने, सोच समझ के किसी पे हाथ उठाया कर, वरना कोई तुझे पीट डालेगा। तूने मुझ पे हाथ उठाया? मुहूर्त देख के तुझ पे हाथ उठाऊं? अरे मर गया। अरे बाप रे, नहीं। अरे मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे दोस्त को मैंने क्यों मारा पता है तुम्हें? क्यों मारा ये बताएगा? मारा ही क्यों? मर गया। इस सिटी सेंटर के सामने बाला पर हाथ उठाया तो सीन चेंज हो जाएगा।
क्या कहा? सीन चेंज हो जाएगा। कम ऑन। दिखा। अबे कहाँ मर गए कमीनो? देख लिया ना, सीन चेंज। हे, आप लोग के पास दिमाग नहीं है क्या? ऐसी बॉडी लेके ऐसी बॉडी से लड़ना जरूरी है क्या? भाई ऐसे सीन चेंज होता है? दिखा ना भाई, अभी दिखाता हूँ। एक मिनट दे दो मुझे भाई। दिखा ना टी शर्ट फट जाएगी, कैसे दिखाऊंगा भाई? एक मिनट दिखाता हूँ। अबे तुझे तो मैं यहीं से मेरा सीन चेंज। मंगल के दिन झगड़ा बोल दे लेता, कल आके दिखाऊंगा अपना मंगल एक्शन। बुध सब मेरे लिए एक जैसे हैं। रुक जा। अरे बाप रे, सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली थी मैंने? आप यहाँ पे क्या कर रही हैं मोहतरमा? आज तो आपकी गाड़ी दुरुस्त है ना? आप अपना रास्ता मापे। इस इमारत में 16 दाखिल होने के और 16 बाहर निकलने के रास्ते हैं। फिजूल में वक्त ना जाया कर, सामने आ जा। हमारे लिए अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? हम पहले ही मार खा चुके हैं, हमारा पीछा छोड़ दो। निकल। अरे बाप रे, बहुत दौड़ा है मुझे। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कितना मारोगे? कहाँ तक बचेगा? प्लीज तुझे तो आज मैं मुझे बचा गुंडा बनता है ये। दुश्मनी लेने का शौक नहीं से। रुक जा। हमेशा किसी न किसी से उलझते क्यों रहते हो? हाँ, किसी से दुश्मनी लेने का शौक नहीं है मुझे। उसने मेरे दोस्त को मारा, इसलिए मैं उसे मार रहा हूँ। आइए सर, आइए। वो रहा, देखिए। आइए, देखिए सर, इसी ने मुझे पीटा। कौन है जी आप? मैं तो आपको जानता भी नहीं। क्या ड्रामेबाजी है जनाब? देखिए मेरी हालत। इसने मुझे दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। आप मोहतरमा से पूछ सकते हैं, इसने मुझे पीटा ना? जी जनाब, मेरे सामने पीटा। सुना आपने? इन्होंने बोला ना। तुम चलो चलो हमारे साथ। चलो। क्या खुशकिस्मती है। जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा दिन नसीब होगा। सुबह इंटरव्यू, शाम को पुलिस स्टेशन। भाई वाह, तबीयत खुश हो गई आज। इस पर चार्ज लगाओ और इसे अंदर करो। जनाब, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। मैं बस 5 तक गिनती गिनूंगा, उसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अच्छा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा? जी, हालात बेकाबू हो जाएंगे जनाब। ऐसा क्या? तुम किसी एमएलए के बेटे हो, या किसी एमपी के भाई हो, या किसी मीडिया से ताल्लुक रखते हो, या फिर किसी दहशतगर्द गिरोह से हो? जनाब, आपके लिए वो लोग खास हैं तो अपने लिए मैं खास हूँ। पहली मर्तबा पुलिस स्टेशन में कदम रखा है, अच्छा नहीं लगा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे। उसे रोको। छोड़। मैं गिनती शुरू कर दूंगा जनाब। मैं यहाँ नया आया हूँ, नौकरी हाल ही में लगी है। चलो तुम गिनती गिनो। जनाब, इसे छोड़ा तो पुलिस स्टेशन को रेलवे स्टेशन बनाकर सौदा कर लेगा जनाब। 1 2 3 4 5। जनाब, जमानत के कागजात जनाब। 10,000 ले लीजिए ना। जमानत के कागजात है। 10,000 दे रहा हूँ ना। जमानत के कागजात है जनाब, इसे छोड़ दीजिए ना। क्या बात कर रहे हो? कौन है ये आदमी? ये मेरे अब्बा है जनाब। क्या मतलब? मेरा बेटा बहुत नादान है, मैं और भी दे दूंगा। इसके बदले में इसे अंदर कर दीजिए। हाँ। 50,000 दे दूंगा ना आपको। ठीक है ना जनाब? अगर दोबारा किया ना तो? अगर दोबारा किया ना तो फिर से जमानत के कागजात लेके आ जाऊंगा। चल चल मेरी चल। हुई पिटाई और उसकी हो गई रिहाई, क्या यही इंसाफ है? अब्बा, आप मेरी ढाल अरे की मेरे तरह होते हैं। हुए तुझे कोई छू भी नहीं सकता। चल चलिए। आजा। चल मार मुझे, मार मुझे। मैं कहता हूं मार, मारो मुझे, मार। क्या हुआ नंदिनी? फिर से कोई ख्वाब देखा तुमने? सब खैर होगा नंदिनी। रघुनाथ की दुख्तर आई है जनाब। जनाब, नंदिनी तशरीफ लाई है। ठीक है जनाब। मुकेश का कॉल आया था। वो कह रहा था यह मामला उनके पास आया था। मौत का खौफ नहीं होना चाहिए।
उसका मुकाबला करके उसे दफना देना चाहिए। ऐसा हमारे अब्बा कहा करते थे। ए, तू मुझे क्यों घसीट रहा है? अकड़ है भाई, बेवजह की अकड़। भाई को थाना पहुंचा दिया, ये गलत उनसे हुआ। माफी मांगने के लिए कहो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है, समझे? जाकर कौन से उससे बोल कि माफी मांगे, जाके बोल। माफी मांगू? उसका दिमाग तो ठिकाने पर है माफी ना? मांग लीजिए ना, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। हमें क्या? चलो यहाँ से चलो। मोहतरमा जल्दी से माफी मांग लीजिए ना। ये कैसी हरकत है लेडीज हॉस्टल के सामने? वैसे आपका नाम क्या है मोहतरमा? बॉबी चलो चले। बॉबी, सर से पैर तक मॉडर्न कपड़ों में पूरी तरह से कार्टून लग रही हो तुम। बॉटम लाइन पता है क्या है? बेहतर ये है कि बीच में तुम मत बोलो, समझी ना? तुम चुप रहो। आप माफी मांगिए। अजीब जबरदस्ती है। ओके ओके। मेरा गुरूर मेरे पास, आपका गुरूर आपके पास। गुरूर को एक तरफ रख दीजिए। साड़ी सही करते हुए या बाल संवारते हुए सॉरी बोल दीजिए, मुझे चलेगा। बोलिए बोलिए, सॉरी बोलिए ना। इसको तो चप्पल खिलाने का दिल चाह रहा मेरा है। सॉरी सुनने का दिल चाह रहा है, बोलिए ना। चप्पल से मारो तुम्हें। इसमें चप्पल को क्यों तकलीफ देनी? आप माफी मांगिए ना। ये बार बार मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? मुझे जरूरी काम है, जल्दी से सॉरी बोलिए। क्या हुआ भाई? हे, खामोश है। आप सॉरी बोलिए ना। हेलो, अब तो कहना ही पड़ेगा। क्या हुआ? आती हूँ, माफ करना। ऑटो बोल दिया, देखा ना? बोल दिया उसने। अब जाके मुझे सुकून मिला। ये कौन बार बार फोन कर रहा है? हेलो, क्या हुआ? कौन से अस्पताल में? तुम्हारी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है बेटा। शॉक ट्रीटमेंट बिना मुश्किल है, तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन डॉक्टर साहब को पहुंचने में वक्त है। डॉक्टर का इंतजार नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। इंजेक्शन तैयार करो। मैडम, क्या हुआ? जरा पीछे हटिए। फिक्र न करें, अब खतरे से बाहर हैं। आप बहुत खुश नसीब हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आखिर क्या चल रहा है? अगर मरीज को कुछ हो जाता तो? इन्हें दिल का दौरा पड़ा था, अगर हम कुछ ना करते तो इनकी जान भी जा सकती चुप थी। रहो, तुम यहाँ मनमानी करने आई हो। आज मरीज को कुछ हो जाता तो अस्पताल की बदनामी होती। आखिरकार तुम हाउस सर्जन हो, अपनी हद में रहो। हमें अपनी हद पता है, इनकी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। सीनियर डॉक्टर्स भी नहीं थे। इनकी हालत देखकर फॉर्मेलिटी, सीनियोरिटी हम सब कुछ भूल गए जनाब। देखो, और क्या अपने इस करते? रवैये की वजह से तुम कभी कामयाब नहीं होगी। कामयाबी से बढ़कर जिंदगी होती है जनाब। डॉक्टर का फर्ज अपनी कामयाबी से ज्यादा एक मरीज की जान बचाना होता है, और हमें लगता है हमने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ अपना फर्ज निभाया सबके है। सामने बहस ना करें जनाब, बाद में देखते हैं। ये क्या किया तुमने? असल में ये हमारा केस नहीं था, इमरजेंसी थी इसलिए हम आ गए। कोई सवाल करे तो कहना नंदिनी का केस है। आप बहुत खुशकिस्मत है, 2 दिन में आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। शुक्रिया मैडम। इट्स ओके। चल मार मुझे।
मार मुझे, चल मार मुझे, मैं कहता हूं मार, मारो मुझे। वो वाकई टॉर्चर है आनंद। वो जानबूझ के हम लोगों को तंग करता रहता है। सुन लिया ना, मोहब्बत करो करके इसे परेशान कर रहा था। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं देख लेता उसे। लेकिन कहाँ मिलेगा वो? हमारे कॉलेज के दोस्त को जो छेड़ेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे सबक सिखाया जाएगा। उसकी चर्बी तो उतारनी ही पड़ेगी। फिलहाल तुझे यहीं रुकना होगा। क्या बात है दोस्तों, फाइटिंग करने के लिए हीरो की तरह एंट्री मारी है आप लोगों ने। हाँ, हम सभी डॉक्टर हैं, हम जान बचाते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई उलझ गया ना तो हम जान ले भी सकते हैं। क्या बात है जनाब, दमदार डायलॉग। इतने बढ़िया डायलॉग बोलते हैं, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते आप लोग? अगर आप लोग फिल्म लाइन में चले जाएंगे तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। कौन है बे तू? इतना बकबक क्यों कर रहा है? क्या हुआ बॉबी, अब भी मटकना कम नहीं हुआ और लड़ने चली आई तुम? हाँ, मारोगी मुझे? खैर छोड़ो, ये बताओ मेरी नंदनी कैसी है यार? क्यों भाई, नंदनी को परेशान कर रहे हो? अच्छा बॉबी, ये बताओ कि इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन किसने दी है? हाँ, मुझे उससे मोहब्बत इसके नाम है। पे उसका पीछा करोगे तुम? पीछा नहीं करूंगा तो मोहब्बत आगे कैसे बढ़ेगी? अच्छा होगा उसका ख्याल दिल से निकाल दो, वरना नहीं तो आप लोग मारेंगे। मारिए। अगर मैंने आप लोगों के ऊपर हाथ उठाया तो मेरी नंदनी मुझे गुंडा समझेगी। अगर आप लोगों ने मुझे मारा तो उसके दिल में मेरे लिए रहम पैदा होगा और फिर वो रहम मोहब्बत में बदलेगा और फिर एक दिन वो मोहब्बत शादी में बदल जाएगी। फिर मुझे भी खुशियाँ मैसर हो सकती हैं। मुझे मारो ना, मारो। डॉक्टर्स, इसका पोस्टमार्टम आप करेंगे या फिर मैं करूं? ये सारे डॉक्टर्स हैं, इनकी अपनी जिंदगी है, मकसद है। तुझे ये सब समझ नहीं आएगा, चल जा। भाई, पिछली बार तुम जीत गए थे और मैं हार गया था। डॉक्टर्स, 20-20 हो जाए क्या? ये पिटा हुआ खिलाड़ी है इसलिए फड़फड़ा रहा है। तुम लोग इसकी बात पे ध्यान मत दो। अरे भाई, आज मंगल का दिन है, आज के दिन तू लड़ाई नहीं करता है। मंगलवार को मैं मार नहीं खाता, लेकिन मार तो सकता हूँ ना। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो, मारे बगैर ही जा रहे हो। अरे मुझे मारो ना। सिंपैथी मिलते मिलते रह गई, मौका हाथ से निकल गया। अभी तक कुछ पता नहीं चला भाई। चोर रास्ता बनाने में 1 साल लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल चाहिए, कैसे पहुंचे? एक से कहो, 2 से कहो, सब से कहो, चोर रास्ता बनना चाहिए, तेजी से बनना चाहिए। भले किसी की जान जाती है तो जाए, मेरी बात पर ध्यान दो। आज वो ना आए तो बेहतर है। अरे किसी ने नहीं देखा। जाओ यहाँ से। अरे क्या कर रही हो? पुरानी दुश्मनी दरकिनार करके एक बार हाँ बोल दो, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। बरसात में हमसे मिले तुम, तुमसे मिले हम, सुहाना हो गया है मौसम। ये कोई शायरी नहीं है, ये बाइक चलाते चलाते मुझे ख्याल आया था। ये नामुमकिन है, जाकर अपना काम करो। तुम्हारे पीछे आने के अलावा कोई काम ही नहीं है मेरा। ओहो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं शर्माने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ। बुजुर्गों ने कहा है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। पता नहीं ऐसा किन बुजुर्ग ने कहा था। बेशर्म कहीं। अरे तुम तो सुनो, अरे मेरी बात सुनो बॉबी, अरे एक बार सुनो तो सही। नौकरी पेशे वाली लड़की नहीं चाहिए, दूसरी लड़की देखते हैं। ये क्या बात हुई नहीं अम्मी? तो क्या, बाद में पता नहीं क्या क्या फरमाइशें होंगी। तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, अलहदा तिजारत करना है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। कम से ना नादानी में जुबान से कुछ भी निकल गया होगा, तुम समझाओगी तो समझ जाएगी। तुम अलहदा बैठकर क्यों खा रहे हो? साथ में बैठकर खाओ ना। अरे वो जहाँ है वही ठीक है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? वो लैला के चक्कर लगाते लगाते थक गया है बेचारा। काम 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 काम, क्या काम करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम कर, फिल्मी हीरो की मानिंद तू भी पुलिस वाला बन जा। तुझे चाटा खाना है? माफ करना, मैं नंदनी से प्यार करता हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकता। अरे तो तू असली पुलिस वाला बन जाना। देखो मुझे आइंदा काम के बारे में मत बोलना। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? कोई काम की तलाश क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने कभी कोई काम किया ही नहीं। एक काम करेंगे, तुम अस्पताल में जाके काम करना, मैं अपना घर संभाल लूंगा। ये क्या बकवास है? शादी करना आसान है, लेकिन बीवी की जरूरतें पूरी करना मुश्किल है। इतना तो मुझे इल्म है कि बीवी की जरूरतें क्या होती हैं। वो सारी चीजें मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, कार और एसी चाहिए, ये तमाम चीजें मेरे पास हैं। और रही बात घुमाने की, पार्टी में बनारसी साड़ी चाहिए, वो पहना के मैं तुम्हें पार्टी में ले चलूंगा। और अगर कहीं नहीं जाना हुआ तो घर में बैठ के आराम से टीवी सीरियल देखना। प्रदेश जाना चाहती हो तो वहाँ भी मैं ले जाऊंगा। जब ये सब मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो मुझे काम करने की क्या जरूरत? तुम अपनी जिद भूल जाओ। आप सभी डॉक्टर्स ने देखा है,
मैंने इनके पीछे बेहिसाब चक्कर लगाए हैं, इसलिए बीच में आके कोई खलल न डाले। अपनी बकवास बंद करो, बहुत हुआ। तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो? शंकर जी का मकान यही है ना? क्यों बे? सवारी के बैठने के बाद पूछा सवारी कहाँ की है? सवारी से पहले नहीं पूछ सकता क्या? क्यों दोस्त, सही कहा ना मैंने? एकदम ठीक बोला मैं भाई। फालतू लोगों के मुंह नहीं लगता हूँ। जरूर शंकर जी का यही मकान होगा। चलिए आ जाइए, मेरे पीछे आइए। अरे क्या कर रहा? इनकी शक्ल से पता चल रहा है इनमें से कोई शंकर नहीं पता है। चला। अरे मेरे पीछे क्यों आ रहा कहाँ है? जा रहा है? ए रुक रुक, ए रुक, ए रुक ना। अरे आदाब मना कर रहा हूं ना मैं। आदाब। हमारा मामला पेचीदा है, आप बीच में ना बोले। क्या मामला जनाब, है? मैं आपकी बहन से मोहब्बत करता हूँ। भाई की बहन से मोहब्बत? खामोश हैं, पीछे हटे। जनाब, मेरा नाम है राजा बाबू। मैं खानदानी और इज्जतदार घराने से हूँ। गांव में एक तरफा हमारी थोड़ी बहुत जमीन और जायदाद भी है। अच्छा, इसलिए मैं आपकी बहन से निकाह करना चाहता हूँ। मेरी बहन से कोई चक्कर चल गया है नहीं, क्या? नहीं, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो आपकी बहन नहीं है। मुझे जिससे मोहब्बत हुई है वो आपकी बहन है। बात तो एक ही हुई भाई। आप लोग मजाक में क्यों ले रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। फोन लगाओ उसे। क्यों नंबर नहीं है? सुना नहीं भाई ने क्या कहा? हाँ ठीक है, सुन लिया, फोन कर रहा तो हूँ। करना, जल्दी कर। हेलो नंदनी, आपके भाई आपसे बात करना चाहते हैं। एक मिनट। हेलो, तुम किसी राजा नाम के बंदे को जानती हो? दिलेर है, अच्छा भी है। ऐसे हिम्मत वाले लड़के से मोहब्बत करती हो, इससे निकाह करोगी तो जिंदगी संवर जाएगी। हमें पसंद है, ठीक है? आई बात समझ में? शुक्रिया भाई, अब मैं चलता हूँ। मैं वालिदैन को लेके आता हूँ। ठीक है भाई, अलविदा। अरे सुनो, हाँ? मेरी कोई बहन नहीं है रे। तेरी हरकत देखकर मैंने मजाक किया था। माफी चाहता हूँ, चलता हूँ। हवा खारिज हो गई? हाँ थटा, इरादा बदल गया मेरा। एक बात बता, तेरा टकला करता क्या है? बैठे बैठे हराम की खाते रहते हैं। ये बात उसे बताऊं? नंदनी, तुम्हारे भाईजान राजी हो गए। तुम अगर हाँ कर दो तो हम निकाह कर लेते हैं। नंदनी, मेरी बात तो सुनो। बात बना दे ऊपर वाले, बात बना दे। ये देखो, पंडित जी भी सामने हैं। तारीख निकलवाते हैं और निकाह कर लेते हैं। उसके बाद? उसके बाद तुम मेरे बच्चों की अम्मी बन जाओगी। एक बार हाँ कह दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे एक बार तो हाँ बोल दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अपनी शक्ल में दिखाना मुझे। नंदू नंदू नंदू, सुनो तो सही। माफ करना, एक मिनट रुको। तुम एक बार हाँ बोल दो, मैं यहाँ से फौरन चला जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी रजा के लिए मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ। तुम एक बार हाँ बोल दो, मैं सच कह रहा हूँ, चला जाऊंगा। यस। अभी अभी तो मुझे टॉर्चर कर रहा था, ऐसे अचानक कहाँ चला गया? हाँ? कहो बेटी, तारीख कब की रखें? बेटा, उसी ने तो कहा कि तुम राजी हो। आप लोगों को पता भी है, मुझसे जबरन हाँ कहलवाने के लिए जीना हराम कर रखा है। इसलिए मजबूरी में मैंने हामी भर दी। आपने कैसे यकीन कर लिया? नंदिनी, नंदिनी एक मिनट बेटा, एक मिनट। बेटा सुनो, बात तो सुनो। आज तक हमारे बेटे ने हमसे कोई फरमाइश नहीं की। बेटा, हम मानते हैं कि तुमने मजबूरी में हाँ कहा, लेकिन उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है क्या बेटा। कह रहे हैं? मैं कोई बेजान अशिया तो नहीं ना जो उसने पसंद की और आप लोगों ने उसके लिए खरीद ली? अरे वो हीरा है बेटी, हम उस पर अपनी जान छिड़कते हैं। वो हमारा इकलौता सहारा है बेटी। तुम हमारे कहने पर हाँ कह दो ना आप बेटी। खामोश रहिए। बेटा, एक खास खबर सुनाए तुम्हें। अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाती है तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी बेटी, और मेरा बेटा तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देगा। मुझे भी अपने बेटे जैसा बनाना चाहती हैं आप? आपका बेटा बेदिमाग है, अक्ल नहीं है उसमें। आप चाहते हैं मैं उससे निकाह कर लूं और उस लोफर के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं मैं? अगर आप लोग अपनी हद में रहेंगे तो बेहतर होगा। माफ कीजिए। यार, तुझ में आखिर क्या कमी है? तुझ पर तो लड़कियां मरती हैं यार। मुझे कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ नंदनी ही चाहिए। सुन, उसने चाचा चाची की बेइज्जती की है। देखो, मुझे सब कुछ पता है कि उसने उन्हें क्या क्या बोला है। बचपन से लेके आज तक अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत कुछ दिया है। वो मुझे कभी तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए वो मुझे बताए बगैर नंदनी से बात करने चले गए। उन्होंने सोचा था कि मुझे सरप्राइज देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नंदनी ऐसे पेश आएगी। जिंदगी में पहली बार मुझे कोई लड़की पसंद आई है, और वो लड़की मेरे अम्मी अब्बू को भी बहुत पसंद है। मैं उससे निकाह करके ही रहूंगा। भाई,
माफ कर दो भाई, आज के बाद मैं आपके इलाके में कभी नहीं आऊंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो भाई, छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ दिया तो तुझे देखकर दूसरों की हिम्मत बढ़ जाएगी। नहीं भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे छोड़ दो। तेरे जैसे धोखेबाज को छोड़ दूंगा तो मेरे आदमियों का मुझ पर से यकीन उठ जाएगा। ये मौत तूने खुद चुनी है, इसलिए इसे खुशी से कबूल कर। नहीं भाई, तुझे छोड़ना मेरी बेवकूफी होगी। तेरी मौत से ही शहर में मेरी दहशत पैदा होगी। छोटे, बद्रीनाथ खूंखार है, ये बात इसके जिस्म पर लिखकर बाहर फेंकवा दे। जो हुक्म भाई। क्या भला है। अपनी शक्ल दिखा, मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। कहा ना देख मेरी तरफ, इधर देख, देख मेरी तरफ, बोला ना। सूरत दिखा अपनी। तुझे याद रखूंगा, तुझे बख्शूंगा नहीं मैं। मुझे तलाशने की जरूरत नहीं, सीधे सिटी मॉल सर्कल पे आके पूछना कि राजा की रिहाइश कहाँ है। लोग घर तक छोड़ने आएंगे। और एक बात सुन ले, आइंदा कभी नंदिनी को छुआ भी तो हाथ काट दूंगा। तू क्या काटेगा, मैं तेरे हाथ काटूंगा। जान ले लूंगा तुम्हारी। अंधेरे में निकलने से मना किया था ना तुम्हें, उस दिन मना किया था ना। हाँ, फिर क्यों निकली तुम? मैं तुम्हारा मुहाफिज नहीं, आशिक हूँ। पता नहीं क्यों सब तुम्हारे ही पीछे पड़े और किसी को कोई मिलता ही नहीं। किसी दिन मेरे हाथ से खून हो जाएगा। तुम्हें बात समझ में आ रही है या नहीं? आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, अपनी तकलीफ अपने पास रखो। हाँ, मेरे अम्मी अब्बू के सामने जबान कैंची की तरह चल रही थी, तुमने उनकी बेइज्जती क्यों की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, पता नहीं क्या समझती है खुद को। लगाऊं क्या तुम्हें एक? आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो तुम? कम से कम अपने बारे में बताओ तो सही। उस टकले गुंडे को अपना भाई बना के मुझे वहां भेज दिया। पता नहीं कौन सा गुंडा था वो। तुम मेरे साथ खेल क्यों खेल रही हो? हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं? मैं बेवकूफ नहीं हूं, चाहता हूं तुम्हें। अपना मुंह खोलोगी या ऐसे ही चुपचाप रहोगी? तुम्हें किसी करोड़पति से शादी करनी है क्या? हाँ,
मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास करोड़ रुपए का दिल है। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। समझ में आया तुम्हें? आखिर तुम क्या चाहती हो? बताओ मुझे, बताओ क्या चाहती हो तुम? खत्म कर दो उसे। खत्म कर दो उसे। खत्म कर दो उसे। क्या हुआ इसे? हाँ? किसने हमारे भाई की ये हालत कर दी है? कोई कुछ कहता क्यों नहीं? हाँ? ए डॉक्टर साहब, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ? सर पर गहरी चोट लगी है जनाब, ये कोमा में चले गए हैं। इन्हें होश कब तक आएगा हम कुछ कह नहीं सकते। इसके सीने से गोली पार होने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा और तुम्हें मुझ तक पहुंचने में 5 सेकंड लगेंगे। अगर तुम में से किसी ने होशियारी की तो मैं इसे जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। तेरा नाम बद्रीनाथ है ना? पीछे जाओ, पीछे जाओ। मुझे नहीं पता है तू भला आदमी है या बुरा। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं तुझे खत्म कर दूं जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं तुझे मारने नहीं आया, सिर्फ समझाने आया हूं कि उस लड़की से दूर रह। उसी से मुझे पता चला है कि तेरा एक भाई है, एक साला है और एक भतीजा भी है। उन तीनों को अगर मैंने एक एक करके मार दिया तो खुद ब खुद ही मर जाएगा, समझा? मैं एक शरीफ खानदान से हूं, इसलिए समझाने आया हूं, उस लड़की से दूर रहना। तेरा नाम बद्रीनाथ है ना? अरे उसे खत्म करो।
हेलो, बद्रीनाथ बोल रहा हूँ। बोलिए। खत्म कर दूंगा तुझे। उस लड़की से दूर रह। उस लड़की से दूर रह। उस लड़की से दूर रह। सभी पुलिस स्टेशन में खबर पहुंचा दी गई है, वो बच नहीं पाएगी। उस लड़की से दूर रह। जनाब आदाब। सलाम जनाब। आदाब। क्या बात है बद्रीनाथ, इस तरह से एकदम से बुला लिया? इतने लोग थे फिर भी मकान में दाखिल कैसे हुआ? वो क्या कर रहे थे? ये इनके होते हुए उसने तुम पर बंदूक तान दी। उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ। अब मुझे ये बताइए, वो दिखता कैसा है? एक पल के लिए सांस रुक जाए तो दम घुटता है ना। जब उसने हमारे सीने पर बंदूक रखी थी तो हमें भी ऐसा ही लगा था बेवकूफ। उसे हमारा खौफ होना चाहिए। बद्रीनाथ से इस इलाके में छोटे से लेकर बड़ी शख्सियत तक खौफ खाती है, लेकिन वो बद्रीनाथ की इज्जत उसी के मकान में छलनी करके चला गया और हम बेबस रह गए। ध्यान से सुनो, वो किसी भी हाल में अभी के अभी जिंदा या मुर्दा यहां मेरे सामने चाहिए, और ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? निकलो यहां से, कहा ना जाओ। सुन। हाँ भाई। गणेश को घर से निकलने मत देना, इसका ध्यान रखना। ठीक है भाई। फिक्र न करना। हाँ। हम सब संभाल लेंगे। जाओ, उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। हाँ। कमजोर। अम्मी मुझे क्यों बोल रही हैं आप? तुम्हें नहीं बेटा, उस बेवकूफ को कह रहे हैं जिसने तुम्हें पीटा है। खुदा गारत करे उसे। तुम लेटे रहो। सुनिए तो, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जाकर अपना काम करें। शिकायत करता हूँ। ये है क्या? तो फिर ये इनमें से कोई नहीं है इंस्पेक्टर साहब, कोई और है वो। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, हम राम बाबू बोल रहे हैं। हाँ बोलिए ना। हमारे बेटे को गुंडों ने पीटा। हम नहीं जानते, आप उन्हें सजा दें। हाँ। आपको जितना चाहिए बोलिए। मतलब? आप बताइए 60,000 70,000 कितने चाहिए? ये आप क्या कह रहे हैं? आप सिर्फ पैसे बताइए। क्या? ज्यादा बात ना करें, इसको किसने पीटा है ये पता करें। रिश्वत की बात करेंगे तो आपका बेटा सलाखों के पीछे होगा, समझ गए? फोन रखिए। कौन था? किसी ने उनकी बेटे को पीट दिया है जनाब। हम बद्रीनाथ को पीटने वाले को नहीं पकड़ पाए तो इसे कैसे पकड़ेंगे जनाब? इधर आ।
एक आदमी को नहीं तलाश कर पाए तुम लोग? मेरी बात ध्यान से सुनो, उसका मिलना बहुत जरूरी है। तुम शहर के पुराने इलाके में जाओ, तुम नए इलाके में शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी गली छूटनी नहीं चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो तुम सब मारे जाओगे। दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। चलो 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 चलो। अब क्या हो गया? अरे कुछ कहेंगे भी, क्या हुआ है? अरे क्या बात है, कहाँ ले जा रहे हैं इसे? अरे सुनो, अरे पहले अंदर चल, मैं तुझे सब बताता हूँ। अरे बता तो सही क्या हुआ। तुझे पता नहीं तूने किससे दुश्मनी ली है? जब तू बताएगा तभी तो पता चलेगा। बद्रीनाथ के गुंडे तुझे तलाश कर रहे हैं, पूरा शहर उसके इशारे पर चलता है। पूरे शहर में क्यों तलाश रहा है? सीधे यहाँ आना चाहिए था ना। अरे तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहा यार? उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दे, उसने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी है। तू जानता है ना मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं। मुझे इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना। इसे बद्रीनाथ के गुंडों ने पीटा था क्या? ये मार खा के नहीं चाचू, मार के आया है। ओह, वो छोड़ेंगे नहीं इसे। तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं, तेरी फिक्र है। अगर तू इतना परेशान हो रहा है तो वो कितनी हो रही होगी। मैं उससे मिल के आता हूँ। अरे सुनना, वो मिला कि नहीं? हाँ? अरे क्या हुआ, कहते क्यों नहीं कुछ? भाई उसकी तलाश हम कर रहे हैं, जल्दी हमारे हाथ में आ जाएगा, आप घबराइए मत। ये बुरी खबर सुनाने आए थे हमें, मुफ्तखोर हो गए सारे के सारे। जी करता है खत्म कर दो सबको। हमारे सीने पर पिस्तौल लगाई थी उसने, खात्मा करने के लिए हम तड़प रहे हैं। अपने हाथों से खत्म करूंगा उसे। नंदू, तुम कॉलेज कब जाओगी? क्यों, क्या बात है? खामोशी से गाड़ी पे बैठ जाओ। कहाँ जाना है? मेरे घर चलना है, यहाँ ठहरने में जान का खतरा है। किसकी जान? तुम्हारी। वो कैसे? मैंने उन सबको पीट दिया है। पीटने के लिए किसने कहा था? तुमने ही तो कहा था ना। मैंने कहा था, इस बात का कोई गवाह? तुम चाहती क्या? यकीन हो गया ना, तुझसे कोई मतलब नहीं है, तुझे इस्तेमाल कर रही है। अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरी शर्तों पर भी खरा उतरना होगा। जब तक शर्त पूरी नहीं होती शादी भी नहीं होगी। मुझे अस्पताल जाना है, बाद में मिलते हैं। अस्पताल बाद में जाना, पहले तुम मेरे साथ चलो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करनी है। पोस्टमार्टम हो चुका है, भाई की बात मान के गाड़ी पे बैठो। 1 2 3। राजा राजा उधर देख, वो लोग नंदिनी को उठा ले गए। क्या? मैं तुझे यही समझा रहा था, बद्रीनाथ के लोग बख्शेंगे नहीं। अब सोचने में वक्त जाया मत कर। चल जल्दी चल, जल्दी चल। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। तुमने हमें पहचाना बेटी? देखो बेटी, हमने अपने बेटे को कभी मांगने का मौका नहीं दिया। उसकी जुबान खुलने से पहले ही सब कुछ हाजिर कर देते थे। अब अगर उसकी फरमाइश पूरी ना कर सके तो ये बात ठीक नहीं होगी ना बेटा। जरा आप चुप रहेंगे? देखो बेटी, अगर तुम डॉक्टर को ही अपना हमसफर बनाना चाहती हो तो हमारा बेटा भी हिकमत जानता है। हमारा बेटा? वो डॉक्टर कब बन गया? अरे बचपन से ही उसे दवाइयों से लगाव है ना। ओह हाँ, अच्छा अच्छा। आप कहें तो हम सनद भी खरीद लेते हैं। अरे खरीदना ही है तो कोई बड़ा अस्पताल खरीद लीजिए। हाँ, ये बात भी ठीक है। देखो बेटी, अगला महीना बहुत मुबारक है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। तुम कबूल है बोलकर इस घर की बहू बन जाओ। आप लोगों को समझ है या नहीं? देखो बेटी, अगर तुम निकाह कर लोगी तो हम भी सोचने समझने लगेंगे। अम्मी बैठो बैठो। ये सब आप लोगों ने किया है? अरे तुम गिनती कर रहे थे तभी हम समझ गए थे कि तुम क्या चाहते हो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप पहले जाइए यहाँ से। आप चलिए, लेके जाइए। तो दो अरे चलिए ना, वो लोग आपस में समझ लेंगे। चलिए। अरे मेरी बात सुन, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इस लड़की को भूल जा। अबे तू अपना मुंह बंद रख, जा यहाँ से। ये क्या तमाशा है? माफी चाहता हूँ। मेरे अम्मी अब्बू ने जो भी गलती की है उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तुम बैठो तो सही, बैठो तो सही एक बार प्लीज। तुम बैठो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तुम यकीन करो या ना करो, मैं तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। आज पहली बार तुम मेरे घर आई हो। हाँ मानता हूं तुम्हें जबरदस्ती लाया गया है। देखो मुझे अपना वादा अच्छी तरह से याद है। मेरा यकीन मानो, तुम्हारे यहां आने से मेरे अम्मी अब्बू बहुत खुश हैं। इतना खुश मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। उनकी खुशियां मत छीनो प्लीज। यहां पे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम यहां पे बस 2 दिन के लिए रुक जाओ प्लीज। खुदा के लिए मान जाओ प्लीज नंदिनी। और कितना वक्त लगेगा? शर्म आती है तो जैसे अफसर पर मुझे। एक कम ज़र्फ लड़की और उसके आशिक को तलाश नहीं कर पाए,
इतने वक्त में तो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। लानत है तुम पर। क्या बात है? आतंकवादियों की कोई गिनती नहीं होती है भाई। हाँ। पर ये मोहब्बत करने वाले हर जगह मौजूद होते हैं, कैसे तलाश करें? भाई दफा हो जा। अहमक कहीं का। आपाजान, आप मुझे आज चाहे जो कह लें, एक कप कॉफी पी के ही जाऊंगा। आप तो कमाल की कॉफी बनाती हैं। जब तक कॉफी बन रही है तब तक अखबार पढ़ लेते हैं। शुक्रिया। एक बात बताऊं आपा, आज की कॉफी की तो बात ही कुछ और है। मैंने बनाई है। हाँ, क्या हुआ? कॉफी हजम नहीं हुई? कॉफी हजम हो गई, तुम्हारी बात नहीं मेरा हुई। बेटा कॉफी बनाना भी जानता है और पिलाना भी जानता है। इसे तहजीब कहते हैं। कितना समझदार हो गया है, खुद ही देख लीजिए। क्या समझदार? और नहीं तो क्या। अब्बू एक मिनट रुकिए। चाचा जान, नाश्ते में क्या लेंगे ये बताइए। नाश्ता भी बनाने लगे? सिर्फ नाश्ता ही नहीं, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। नाश्ता हो जाए तो लंच की फिक्र रहती है और लंच हो जाए तो डिनर की फिक्र हो जाती है। ये बताइए कि आपको क्या खाना है? उपमा चलेगा। उपमा? सिर्फ उपमा कैसा लगेगा? उपमा के साथ साथ चाचा जान पराठे सब्जी भी बना देता हूँ। ऐसा नाश्ता आपने जिंदगी में नहीं किया होगा। क्यों, चौंक गए ना? अरे कयामत आने के आसार मुझे अभी से नजर आ रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा यकीन माने। अरे वाह, इस घर में ये लड़की कहाँ से आ गई? अरे रे 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 रे। ओहो, आदाब बेटी। चाचा जान। इतनी हसीन जमील लड़की होकर तुम्हें और कोई नहीं मिला जो इस फालतू खानदान में आकर इस लोफर से निकाह करने को राजी हो गई? चाचा जान, आप मुझे कुछ भी बोलिए लेकिन उसे कुछ मत बोलिए। 1000 बार बोलूंगा, क्या कर लेगा? सच्चाई कड़वी होती है, दबाया नहीं जा सकता। आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं। रिश्वत लेते हैं आप, झूठ बोल के काम करवाते हैं। आपा देख रही हैं इसे? लड़की को सच क्या बता दिया, मेरे पीछे पड़ गया। चाचा जान, सच्चाई है, नहीं होती है। हमने पसंद से निकाह किया था। हमारे घर वालों को हमारे रिश्ते से ऐतराज था। हमने उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला लिया था। राजा की पैदाइश पर कोई उसे देखने तक नहीं आया। तब से हमने हमेशा के लिए उन सब से ताल्लुक तर्क कर लिए। हमारे वालिदैन से जो हमें खुशी नहीं मिली, वो सारी खुशियां हमने अपने बेटे को दी। लो बेटी, हॉस्टल में रहती हो ना, घर का खाना तो नहीं मिलता होगा, इसीलिए अपने हाथों से खिला रही हूँ। ये लो। तीखा हो गया है? बहुत खूब। हिंदुस्तान की बेहतरीन तीरंदाज शुक्रिया। नंदिनी, नारायण की दुख्तर। मजा आ गया अब्बा। अरे अपने अब्बा की जान लेगी क्या? आपको जिसकी तलाश है वो काली पहाड़ी पर मिलेगा। कहाँ जा रही हो? अस्पताल में कोई इमरजेंसी आ गई है। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। तुम चले जाओ। तुम जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। मैं रिक्शा से आ जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है। ऑटो, ऑटो। इसका नाम है कालिया। 36 कत्ल कर चुका है। इस पर इतने मामले दर्ज हैं जिनकी गिनती मुश्किल है। कौन है ये लड़की? याद आ गया मुझे। हे, ये तो अभी तक जिंदा है। इसका मतलब ये हुआ भाईजान पर जो हमला हुआ था उसके पीछे इसका ही हाथ है। हे, भाई को फोन लगाओ। भाई, दुर्गा भाई का फोन है। आप भाई, आपके लिए खुशखबरी है भाई। जल्दी से यहाँ तशरीफ ले आइए। जल्दी गाड़ी निकाल, कालिया क्या जाना है?
तेरी हिम्मत का जवाब नहीं लड़की। ए, पकड़ लो इसे। फुट ऊंचे और 3 फुट चौड़े आदमी को मारने के लिए तू इस 2 फुटिया को लेकर आई है, हाँ? तूने हम लोगों को ठीक से पहचाना नहीं है। इस जोकर को मारने के लिए तुम मेरे लड़के ही काफी हैं। ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहां से। दुर्गा के पास सिर्फ आने का रास्ता होता है, लेकिन जाने के लिए दुर्गा से इजाजत लेनी होती है। यहां से जाने का सोचना भी मत। पिस्तौल फेंक दे, फेंक दे, वरना इसे जान से मार दूंगा। कितनी 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 मर्तबा समझाया, लेकिन तुम नहीं समझती। घर में अम्मी हमारे लिए मीठा बना रही है, बिरयानी बना रही है, कबाब बना रही है, लेकिन ये सब तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है। तुम यहाँ चली आई, यहाँ तुम भी मरोगे और मैं भी मरूंगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? ये कालिया बहुत ही खतरनाक है। ये गांजा पीता है, गांजा खाता है, गांजे पे सोता है और उसके बाद पीछा करो उनका।
राजा जनाब, ये बेकसूर है, मैंने इन्हें सिर्फ लिफ्ट दी है, इन्हें जाने दीजिए जनाब। चाचा जान, इन्होंने काली एड़ा को खत्म कर दिया। चाचा जान, आप कौन? तुम कौन हो? हाँ, ये क्या माजरा है? आखिर कौन हो तुम? ये सब क्या है जनाब? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें बचाने के लिए उसको जान से मार दिया। शुक्रिया राजा बेटा, इतने अरसे से जो काम हम नहीं कर पाए थे वो तुमने एक झटके में ही कर डाला। ये सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। ये बताइए कि मुझे इसमें फंसाया क्यों गया है? याद है अपने दोस्त की जान बचाने के लिए तुम स्टेशन तक पहुंच गए थे और उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। पहली बार तुम्हारे जैसा जाबाज देखा, उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि तुम ही मेरे काम आ सकते हो। मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। हकीकत क्या है वो मैं तुम्हें बताऊँ। बहुत खूब, हिंदुस्तान की बेहतरीन तीरंदाज शुक्रिया। नंदिनी, नारायण की दुख्तर। मजा आ गया अब्बा। नंदिनी, अरे अपने अब्बा की जान लेगी क्या? मेरे अब्बा है, मैं कुछ भी करूं। हाँ, ये भी सही है। अरे क्या बेकार के खेल खेल रहे हो? वो तो बच्ची है, तुम्हारे अक्ल नहीं है। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसके लिए जान भी हाजिर है। सुन लिया आपने? और तीर कहीं आंख में लग जाता तो? सही कहा। अगर होता भी तो अपनी लाडली के हाथों होता। कोई बात चाहूंगी नहीं, अब्बा। कोई नहीं मेरी लाडली, ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं। ए, देख रहे हैं आप लोग, किसी ने कुछ कह दिया तो चेहरा उतर जाता है इसका। भाईजान जरा हम भी तो देखें हमारी लाडली शर्माते हुई कैसी दिखती है। अरे क्या कर रहे हो बच्चों, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये बच्चे भी ना कितने शराबी बैठ के चाय पीते हैं। हेलो, हाँ ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं अब्बा? हम इतवार को लौट आएंगे बेटी। वैसे भी आप कॉलेज चली जाएंगी तो हम घर पे बोर हो जाएंगे। जल्द लौट आएंगे हम। आप ऐसा क्या करते हैं जो एक कॉल पर ही फौरन निकल जाते बेटा, हैं? कई काम ऐसे होते हैं जो पोशीदा होते हैं, बताए नहीं जा सकते। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। अब्बू Yes. अब पूरा इलाका आपकी मुट्ठी में कर दिया अब्बू। अब सिर्फ आपका ही नाम गूंजेगा। तुम तो भाई से भी 4 कदम आगे निकल गए। गुजरात से लोटिया पठान, कुलाबा से दारू वाला हमसे मिलने यहीं आ रहे हैं। मुलाकात तय कर दी है। कल रात को वो लोग महफिल जमाएंगे और आपका होना वहाँ जरूरी है। अब्बू नहीं, उनसे मिलने मैं जाऊंगा। मामला पेचीदा है और फिलहाल आप इस लायक नहीं हैं जो इस मामले को सुलझा सके। 28 साल का हूँ। 28 सालों में 28 लोगों का कत्ल कर चुका हूँ मैं इतना नाकाबिल हूँ क्या? राजा, आदाब से बात करो, बड़े हैं, बैठ जाओ। कितने बजे पहुंचना है? बद्री जी क्यों नहीं है? हाँ? अब्बू नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी क्या? वो आएंगे, जरूर आएंगे। ए राजा, कैसे हो पठान भाई? अरे बचपन के बाद आज देख रहे हैं तुम्हें। सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत है और भाई। रघुनारायण भाई कैसे हैं? हाँ, ठीक है। ठीक है। दारू वाला भी पहुंच गया। हाँ पहुंच गया। हाउ आर यू पार्टनर? दुआ है आपकी। तू रघुरमन है ना? ये मेरे अब्बू के खास आदमी है। खास नहीं, दुश्मन है। अब्बू के साथ 5 सालों से काम कर रहे हैं ये पुलिस वाला है। ये मुंबई में काम करता था, मैंने देखा है इसको, मैं जानता हूँ इसको। ए, पिस्तौल लेकर आ, इसको छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे इसको। जाने मत देना इसे, ये पुलिस वाला है।
मुझे लगा था तुम्हारे अब्बू आएंगे। बैड लक। कोई बात नहीं, अभी उसका नसीब अच्छा है। हेलो। प्लान खराब हो गया। लगा था बद्रीनाथ आएगा, पर उसका बेटा आ गया। दारू वाला ने हमें पहचान लिया, इसीलिए हमें सबको खत्म करना पड़ा। बद्री? बद्री जी, सब आपस में लड़ बैठे। दारू वाला ने राजा बेटे को खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दे बद्री जी। राजा को हम बचा नहीं पाए। हमें माफ कर दे बद्री बाबू, माफ कर दे। सुनिए तो, आप कॉफी पे गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? मुझे नहीं पीनी है कॉफी, बस करो। बच्चों संभल कर खेलो, गिर मत जाना। रोशन, कावेरी, मेरे पास आ जाओ। आज मिचोली खेलते हैं। नंदिनी का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। आज हम उसे बता देते हैं कि आज से हम हमेशा के लिए उसके पास ही रहेंगे। जाओ तलाशो उसे। गुस्सा सेहत के लिए खराब होता है बेटा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जब तक तुम कुछ नहीं कहती। देखते हैं कब तक नाराज रहोगी। हे गुड्डी, कैसी है तू? अरे मेरे बेटे को मत मारो। क्यों मारा मेरे भाई को? 1973 में तुमने पुलिस की वर्दी पहनी थी और तुम्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। बद्री की आंखों में धूल झोंकी तुमने। बद्री की उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। तुम हमें मारना चाहते हो? ठीक है, मार दो। तुमने मेरे लगते जिगर की जान ली, मैं तुम्हारे खानदान को मिटा दूंगा, वो भी तुम्हारी नजरों के सामने। तभी मेरे बेटे की रूह को सुकून मिलेगा। छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो सर। शायद तुम इस बात से अनजान थे, हमारे बेटे का दायां हाथ काम नहीं करता था और तुमने तमंचा उसी हाथ पे रख दिया था। अब तो ये बात समझ में आ गई ना? इस घर में कोई भी बुजुर्ग, बच्चा, जवान जिंदा नहीं बचना चाहिए। आगे ये लोग। पकड़ो उसे, जाओ। रोक, जाओ। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। नहीं, बद्री, रहम करो बद्री, प्लीज। बद्री, रहम करो। कहाँ चले गए? बस करो बद्री। दरवाजा खोलिए, दरवाजा नंदिनी, बेटा भाग जा, तू भाग जा। मेरी फिक्र मत कर, भाग जा, भाग जा। इस लड़की को भी खत्म कर दो। नंदिनी, भाग, भाग यहाँ से।
बहुत बड़ी गलती की है तूने, मेरे बेटे की जान लेकर की। उसकी मौत पर मैंने आंसू नहीं बहाए। अगर मैं तुझे जान से मार दूं तो तेरी बेटी तेरी मैयत पर आंसू बहाएगी। इसे मार देंगे तो तू खुद मर जाएगा। बद्री, उसे बख्श दो बद्री, छोड़ दो उसे। नहीं बद्री, बद्री, मार इसे। नंदिनी, नंदिनी, चल मार इसे। मार दे बेटा, मार दे मुझे। चल मार से। मार 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 दे मुझे, मार मुझे, चला गोली, मार उसे, मार। इसको भी खत्म कर दो। चाचा जान, ये हमें चाहिए। अरे कहाँ जाएगी? उस जल्लाद ने मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं किया। रघुनारायण के खानदान को खत्म करने के बाद ही बद्रीनाथ का कलेजा ठंडा हुआ। अब बद्रीनाथ की बादशाहत खत्म होने के बाद ही रघुनाथ की रूह को सुकून मिलेगा। नंदिनी की जब तुमसे पहली मुलाकात हुई थी तब उसने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था, और हाँ, मैंने भी उसका साथ दिया था। एड़ा कालिया को तुम्हारे सिवा कोई नहीं मार सकता था, मुझे इस बात पर यकीन था। बद्रीनाथ के आदमी को भी तुमने ही मारा था, मुझे पता था, फिर भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। बेशक मेरी तनख्वाह 50,000 है, लेकिन घर पर लेके जाता हूँ 1.5 लाख रुपए। 1 लाख बद्रीनाथ से मिलते हैं और वही पैसे मैं नंदिनी पर खर्च करता हूँ। नंदिनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। एक पुलिस अफसर होते हुए भी मैं रघुनारायण की मदद नहीं कर पाया। बद्रीनाथ की बादशाह थी क्या, मैं उसकी सल्तनत ही नेस्तो नाबूद कर दूंगा। सुनो नंदिनी, ये मत सोचना कि ये सब मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए कर रहा हूं। आज तक मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लिए आज मैं ये काम करूंगा। सब कुछ जला के राख कर दूंगा। नंदिनी, सबको मारने के बाद ही मैं तुमसे निकाह करूंगा। आज के बाद तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं होगी। एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी हम खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं तुझे। उसे आगे 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक किसी का हाथ नहीं लगाए। लेकिन भाई, किसी भी हाल में वो मेरे हाथ लगना चाहिए। उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ? मैं क्या कह रहा हूं सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ? बख्शूंगा नहीं उसे, खत्म कर दूंगा। एक बार नजर के सामने आ जाए, कब तक छुपेगा वो? ये क्या सुन रहे हैं हम? मेरी बात सुनो, किसी का कत्ल करना गुनाह है। खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? आपके सामने कोई अब्बू को मार दे तो आप क्या करेंगी अम्मी? आपकी नजरों के सामने कोई आपके बेटे को मार दे तो आप क्या करेंगी अम्मी? खत्म कर दूंगी उसे। उस हैवान ने नंदिनी के पूरे खानदान को खत्म कर दिया। आपने जो बचपन में मुझे कहानी सुनाई थी वो मुझे याद आ रही है अम्मी। आपने कहा हमेशा हक का साथ देना।
आपने ये सारी बातें मुझे बचपन में सिखाई थी, सब कुछ मुझे याद है। जितनी मोहब्बत मैं आप लोगों से करता हूँ उतनी ही मोहब्बत मैं उससे भी करता हूँ। नंदनी से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। नंदनी के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता अम्मी। मैं जानता हूं आपको भी उससे उनसियत है। नंदनी बद्रीनाथ को खत्म करना चाहती है। मैंने उससे वादा किया है कि बद्री को मैं मारूंगा। और मैंने कसम खाई है। मैंने गलत किया है क्या अब्बू? मैंने गलत किया है क्या अम्मी? सही गलत का फैसला तुझे करना होगा भाई। तुझे मालूम है इसका अंजाम क्या होगा? इसे तू अच्छी तरह जानता है। वो बहुत ही खतरनाक है। उसे भूल जा तू। वो बद्रीनाथ है। जान से मार दूंगा उसे। भाई साहब होश में आ गया। रघु नारायण की बेटी जिंदा है। क्या? कहाँ देखा? कहाँ देखा तुमने उसे? उसके साथ किसी और को देखा तुमने? मैंने उसे पहले नहीं देखा। चेहरे पर निशान, बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़ी बड़ी आंखें। कहाँ देखा उसे? कहाँ रहता है वो? याद करके बता मुझे। सिटी मॉल सर्कल। निकम्मा बोलोगे तो कोई भी बता देगा। यहां पर एक निकम्मा रहता है, उसका मकान कहां है? बता कहां है वो? घर में जो भी लोग हैं बाहर निकलो। अरे ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। चल चल चुपचाप बाहर निकलिए। चलो सबको। अरे छोड़ो हमें। ये क्या कर रहे हो? अरे चल चल अरे बैठो। अरे सुनो। बद्रीनाथ के आदमी चाचा चाची को अगवा करके ले गए। गाड़ी पे बैठ। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ तो बोलो। हेलो। तुझे चर्बी चढ़ गई थी ना? तेरी चर्बी उतारने के लिए हर रोज हर पल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तेरी मोहब्बत और तेरे वालिदैन मेरे हाथ में हैं। अगर तीनों को जिंदा देखना चाहता है तो सीधे मेरे अड्डे पर आ जा, वरना उन तीनों की मैयत भी नसीब नहीं होगी। चार्ली! 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 ये क्या हुआ? चार्ली! चार्ली! उठना! चार्ली! अम्मी अब्बू कहाँ है? बताना! चार्ली बताना! अम्मी अब्बू कहाँ है? चार्ली बोलना! बेटा! अब्बू!
मेरे अम्मी अब्बू मेरी जान है। तूने मुझे छोड़ के उन पे हाथ उठा के गलती कर दी। आज तुझे मेरे हाथ से कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है। बता, बद्रीनाथ का है, बता। चाहे तो मेरी जान ले लो, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अब्बू, अब्बू, हमें कुछ नहीं होगा। बेटा पहले जाकर नंदिनी को आज तक हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मांगती हूँ, हमारी बहू को बचा लो बेटा। मगर अम्मी अब्बू, तुम इनकी फिक्र मत करो, मेरे होते हुए इन्हें कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी जाओ, जल्दी करो। अम्मी, तुम्हें मेरी कसम है, नंदिनी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो हमारे घर की इज्जत है। जाओ, नंदिनी को बचा लो, जल्दी जाओ। हाँ भाई, उसी का फोन था। क्या भाई? वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है, जिंदा नहीं बचना चाहिए। मामा, अरे देख क्या रहो, मारो इसे। उस लड़की को लेकर आओ। चल चल। रुक जा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। इस बेवकूफ लड़की के लिए तुमने मुझसे दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया। पुलिस अफसर भी मेरे रूबरू खड़े होने से घबराते हैं और तुमने मुझ पर हाथ उठाया। खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? दफन कर दो इसे। लड़की को छुआ तो टुकड़े टुकड़े कर देगा। ए राघव, छोड़ दे इसे, थोड़ी देर में यह खुद ब खुद तड़प के मर जाएगा। ये गलती मत करना, खत्म कर दे मुझे। अगर मेरे अंदर का हैवान जाग गया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मार दे मुझे। इसके बाप ने मेरे बेटे की जान लेकर गलती की और तुमने कालिया को मार के गलती की, और उससे बड़ी गलती ये कि इसे बचाने चले आए। और आज इसी लड़की के हाथ मरवाऊंगा मैं तुझे। जल्दी से पिस्तौल ला। चल चल, मार इसे, मार उसे, मार 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 मार, चला गोली, मार 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 उसे, मार 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 उसे, मार उसे, मार। क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बताए अम्मी अब्बू ने क्या कहा है मुझसे? तुम्हें महफूज घर ले जाना है। अगर मौत आएगी तो मुझे आएगी, तुम्हें नहीं आएगी, समझी? अरे देख क्या, मारो उसे। जिसे अपनी जान प्यारी है यहाँ से चला जाए, नहीं तो बेवजह वो मारा जाएगा।
बेटा राघव, ये लो पकड़ो, मारो इसे, मारो इसे। चला गोली। मैं कहता हूँ मार, मार मुझे, मार। चला राजा बेटा, और कितना वक्त लगेगा? अस्पताल के लिए देरी हो रही है। हमें भी दफ्तर जाना है बेटा। मछली फ्राई और उसके साथ सालन भी तैयार है। हाँ? कितना काम काजू हो गया है मेरा बेटा।